वो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। चारों धाम पे चारों ओर हजारों करोड़ के नेशनल हाईवे बने हैं। चारों धाम के चारों ओर पहले जब हम जाते थे बद्रीनाथ केदारनाथ, किसी को बीमार हो जाता था, कोई बीमार हो जाता तो देहरादून तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती थी। आज चारों धाम के सब रास्तों पे अस्पतालें हैं। आज महाकाल के दरबार उज्जैन को जिस तरह से पुनरुत्थान किया गया, आज हम काशी विश्वनाथ की बात करें, जिस तरह से वह निर्माण हुए, जिस तरह से हम सांस्कृतिक महत्व की चीजों को न केवल भारत में उभार रहे हैं बल्कि हम वैश्विक स्तर पर भी देखते हैं, तो पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ता है कि योग जो भारतीय परंपरा की चीज है, जो हिंदू परंपरा की चीज है, जो हिंदू सोच की चीज है, वो जीवन शैली के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया स्वीकार करता है। और आज हम एक अच्छे राजनीतिक नेतृत्व को अच्छी जगह जब मौका देते हैं तो उसका परिणाम है कि पूरी दुनिया के सैकड़ों देश एक मत से कहते हैं कि किस जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये हम पूरी दुनिया स्वीकार करते हैं। जब हम हिंदुत्व की सोच पर बात करते हैं, जब हिंदुत्व की सोच पर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि पश्चिम से आज हम पश्चिम का कई मायनों में अंधानुकरण कर रहे हैं, जो कितना दुर्भाग्यजनक है। इस चीज को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब 16वीं 17वीं शताब्दी में औद्योगिकरण का जोर पश्चिमी राष्ट्रों में चला तो औद्योगिकरण की बुनियाद ही थी कि प्रकृति का शोषण। कार्तिक महीना के पुण्य का आज दिन है, हम सब नदी में आज पूजा करके आए। गोवर्धन की पूजा श्री कृष्ण ने की। बैल के साथ उनका किस तरह का लगाव होता था, गैया के साथ किस तरह का लगाव होता था, हम सब देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं पीपल पेड़ वहां दिखते हैं, शान की पूजा होते हुए दिखती है, गाय की पूजा होते हुए दिखती है। हमेशा मुझे याद आता है, मेरे घर पे एक फोटो लगी हुई थी, जिसे बाद में थोड़ा मैं स्पिरिचुअल एंगल से के अलावा उसको सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया। तो बाद में थोड़ा मैं बचपन में एक फोटो लगी रहती थी जिसमें कैलाश भूमि में हो सकता है कि शेर और सांड एक साथ बैठे हुए, और उसके अलावा हम ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी का वाहन मूसक चूहा बैठा हुआ है। चूहा को सांप खा जाता है, लेकिन हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, प्रकृति को सर्वोच्च महत्व देते आए हैं। यही सोच ही इस पृथ्वी को आगे बढ़ा सकती है। पश्चिम की जो सोच है वो प्रकृति को और धरती को समाप्त करने वाली सोच है के नाम पे, चाहे प्रकृति के सोच की दृष्टि से देखें, चाहे राजनीतिक सोच की दृष्टि से देखें, हम पश्चिम को का कहीं ना कहीं अंधानुकरण करते रहे और शिक्षा की दृष्टि से देखें, और उन्होंने हमें गुलाम बनाया और उन्होंने प्रयास किया कि हमारी मानसिकता को भी गुलाम बने, हमारी शिक्षा पद्धति को भी गुलामी वाली बने, और उस जाल में कहीं ना कहीं हम फंसे रहे। उस जाल से बाहर निकलने की जरूरत है। आज न केवल हिंदुत्व को आगे बढ़ाकर हमारे देश में, हमारी परंपरा में स्थापित करने की जरूरत है, बल्कि उसे वैश्विक रूप से स्थापित करने की जरूरत है। हिंदुत्व एक महान सोच का नाम है। हमारे यहाँ कोई एक ग्रुप नहीं होता, एक गॉड को मानने वाला लोग ही नहीं होते। आप शिव जी की पूजा करते हैं, कोई पार्वती जी की पूजा करता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई मूर्ति पूजा को मानता है, कोई मूर्ति पूजा को नहीं मानता है। ये हमारी सोच है। तो इस तरह के हमारे सोच को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक्सप्लेनेशन में माना। हिंदुत्व किसी ग्रुप का नाम नहीं है, हिंदुत्व एक महान सोच का, और वही सोच है, वही संस्कृति है जो पूरी दुनिया में को अच्छे तरीके से चला सकती है, इस धरती को जिंदा रख सकती है। तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय जो हम अध्यात्म में पढ़ते थे, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, पूरे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, आ गया प्रलय, धरती खत्म, मानव जाति खत्म। हम अगर थोड़ा भी ऊंचा सोच रखें, थोड़ा भी बड़ा सोच रखें, तो हिंदुत्व की ही सोच है, भारतीय सोच ही है जो पूरी दुनिया को अच्छे तरीके से चला सकती है। तो आज इस हिंदुत्व की सोच को, इस भारतीय सोच को पूरी दुनिया में स्थापित करने की आवश्यकता है। और जब हम इसे पूरी दुनिया में स्थापित करेंगे तभी ये धरती जिंदा रह सकती है, तभी दुनिया चल सकती है। अन्यथा एक दूसरे से लड़ते रहेंगे,
आज देख रहे हैं यूक्रेन को जाके ठोक रहा है पुतिन। कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हमारी सोच जब स्थापित होगी तभी हम पूरी दुनिया चल सकती है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है इस हिंदुत्व की सोच को, इस भारतीयता की सोच को स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास करें और पूरी दुनिया में इसे स्थापित करें। हमारे संतों ने बहुत जोर दिया है कि हम अपनी ताकत को बढ़ाएं। हम अपनी ताकत को बढ़ाए बिना नहीं कुछ कर सकते। इसलिए शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि के साथ साथ इन सब को भी हमें ध्यान में रखते हुए, जैसा कि विवेकानंद जी लगातार कहते थे, हमें अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। शक्तिहीन आदमी, निर्बल आदमी, दुर्बल आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमें किसी पे बोझ नहीं बनना है, हमें किसी पे भार नहीं बनना है। हमें अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि हम सामाजिक योगदान दे सके। विशेष करके मैं अपने युवा मित्रों को कहना चाहूंगा कि हम अपने आप को इस तरह से मजबूत बनाएं और मजबूत बनाकर ही हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने प्रदेश को अच्छा योगदान दे सकें। तो इस दिशा में हम सबको काम करने की जरूरत है, पूरे तल्लीनता के साथ काम करने की जरूरत है। और तभी हम अपने समाज को मजबूत बना पाएंगे, अपने राष्ट्र को मजबूत बना पाएंगे। उसके लिए हम सब लोग आए, सांस्कृतिक उत्थान के लिए खुलकर बोलें, खुलकर काम करें। एक फैशन हो गया है कि जो सेक्युलर है, कौन सेक्युलर? सेक्युलर वर्ड का इंडिया में कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन इस तरह की सोच को पश्चिमी अंधानुकरण के कारण स्थापित किया गया। तो आज हम इस सोच के साथ हम सब युवा साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं, हमारे सभी सामाजिक जनों से, राजनीतिक जनों से भी अपील करना चाहता हूं कि इस सोच के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हों और इस दिशा में लगातार कार्य करें। अपने जीवन को, अपने संसाधनों को, अपनी आर्थिक शक्ति को, अपनी समय को, अपनी ऊर्जा को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हम समर्पित करें। अफगानिस्तान का उदाहरण हम सब ने देखा। हमारे संत लोग कह रहे थे वो भारत भूमि थी, वो हिंदुत्व की संस्कृति की भूमि थी। वहां पर भी ऐसे ही लोग रहते थे जैसे आज हम लोग। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि वहां पे धर्मांतरण नहीं, धर्मांतरण हुआ, जिसे मैं मतांतरण कहता हूं। वहां मतांतरण हुआ और उस मतांतरण होने के कारण कहीं न कहीं राष्ट्रांतरण हो गया। और राष्ट्रांतरण होने के बाद एक स्थिति ऐसी आई उस देश में, एक स्थिति ऐसी आई कि हम सब ने, ज्यादा पुरानी बात छोड़िए, अभी 2-3 साल के अंदर ही हम सब ने देखा जब तालिबान ने वहां की राज सत्ता पर काबिज हुई तो वहां पे लोग अपने जमीन को, अपने घर को, अपने जेवरों को, अपने पैसों को छोड़कर एयरपोर्ट की ओर